हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सुमित उपाध्याय आप सभी का उपकार इंस्टीट्यूट जीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का सेशन है आपका यूनियन एजुकेटिव यानी संघ की कार्यपाल का। देखिए, ये इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो आने वाली परीक्षा एमपीपीएससी प्री 2023 की तैयारी जो इंडियन पॉलिटी को बेहतर होगी। उपकार इंस्टीट्यूट जीएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बायलिंगुअल आपको पढ़ाता हूँ, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो, इंडियन हिस्ट्री हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, एमपी के हो। यानी स्लाइड आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कराई जाएगी और हिंदी में मैं उसका एक्सप्लेन करूँगा। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज का वो है, वेयर इज रायसीना हिल? रायसीना हिल कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, वेयर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है क्या वहाँ पर है? बी है, द हिल फीचर श्रीनगर अदरवाइज नोन एज शंकराचार्य हिल, यानी शंकराचार्य की जो हिल है क्या उसको रायसीना हिल कहा जाता है। द प्लेस वेयर द डोगरा रूलर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिल्ट देयर फोर्ट इन जम्मू, क्या इसको कहा जाता है रायसीना हिल्स। डी ए, द रॉक फीचर एट कन्याकुमारी वेयर स्वामी विवेकानंद स्टैचू वाज इरेक्टेड। देखिए, यदि आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपने ए दिया है तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जहां पर राष्ट्रपति भवन सिचुएटेड है उसी को रायसीना हिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय इमरजेंसी पावर्स, यानी राष्ट्रपति के पास कितनी आपातकालीन शक्तियां हैं, कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां इमरजेंसी पावर्स है? टू टाइप्स, थ्री टाइप्स, फोर टाइप्स, फाइव टाइप्स, यानी दो प्रकार की, तीन प्रकार की, चार प्रकार की, पांच प्रकार की। बताइए, राष्ट्रपति के पास कितने टाइप्स की इमरजेंसी पावर्स है? यदि आपका आंसर यहाँ पर बी है, थ्री टाइप्स है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तीन तरह की इमरजेंसी प्रोविजंस या पावर्स जो दे रखी है प्रेसिडेंट को, ठीक है, यानी नेशनल पावर्स, प्रेसिडेंशियल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों तरह की इमरजेंसी लगाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। सो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक रिलेक्शन और टू हिज पोस्ट, यानी पुनर्निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति कितनी बार अपॉइंट किया जा सकता है? केवल एक बार, only once time, only two times, only three times, any number of times। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और देखिए, यदि आपका आंसर इस क्वेश्चन का आंसर सी है, थ्री टाइम्स है, तो बिल्कुल सही है। और मतलब प्रेसिडेंट इंडिया में जो है वो कितनी बार भी री इलेक्ट हो सकता है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसकी नियुक्ति निम्न में से प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं की जाती? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन है वो आपकी आने वाली परीक्षा एमपीपीएससी प्री 2023, इसके अलावा भी जो अदर स्टेट के एग्जाम है उन सभी परीक्षाओं के लिए सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपने ये दिया है तो बिल्कुल सही, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो हियर इज जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, in case the president wishes to resign, to whom is he to address his resignation letter, यदि राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ता है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा के सेक्रेटरी को, सी है वाइस प्रेसिडेंट को यानी उपराष्ट्रपति को, डी है प्राइम मिनिस्टर को। किसको देगा जब राष्ट्रपति अपनी पोस्ट को से रिजाइन देगा? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और देखिए, आंसर यदि आपका यहाँ पर सी है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी अधिकतम एज क्या है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए? 58 ईयर्स, 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और यदि आपका यहाँ पर आंसर डी है तो बिल्कुल सही। देखिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए मैक्सिमम एज का कोई प्रोविजन नहीं है, मिनिमम एज का है। यदि आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो मिनिमम एज आपकी 35 होनी चाहिए। सो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन वॉज डिजाइन, राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? एडवर्ड स्टोन ने, ली कॉर्बूजियर ने, एडविन लुटियंस ने, तरुण दत्त ने। बताइए राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए, सेशन बहुत महत्वपूर्ण है और जिस तरह मैं अभी इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू की क्लास लेकर आया हूँ, इसी तरह जो अदर सब्जेक्ट है जनरल स्टडी के यानी एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस की आप इस उपकार इंस्टीट्यूट
यूट्यूब चैनल के माध्यम से बायलैंग्वेज बेहतर तैयारी करोगे। ठीक है, यहाँ तक कि करंट अफेयर्स भी हम आपको बायलैंग्वेज यहाँ पर इस उपकार इंस्टीट्यूट चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, किसको राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था, कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। और देखिए यदि आपका आंसर यहाँ पर सी एडविन लुटियंस है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स, जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है वो कब कब तक लागू रह सकता है, फॉर 3 मंथ, फॉर 6 मंथ, फॉर 9 मंथ, इंडेफिनिटली यानी अनंत समय तक। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इंडिफाइनली यानी अनंत समय तक, कोई सीमा नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और आंसर यदि आपके यहाँ पर भी है 6 मंथ है तो बिल्कुल सही। 6 मंथ तक राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किया जाता है, जो ऑर्डिनेंस प्रोक्लेम किया जाता है वो 6 मंथ तक लागू रहता है। अब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में आंसर पूछ रहा हूँ कि राष्ट्रपति के पास जो प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डिनेंस का जो राइट्स है, इसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के खिलाफ जो इम्पीचमेंट है यानी महाभियोग है वो कौन लगा सकता है। और आपको कमेंट बॉक्स में केवल इतना बताना है कि किस आर्टिकल में प्रोविजन है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का, और इसका भी आंसर बताना है। 1/4 मेंबर्स ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट, हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, 1/3 मेंबर्स ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यदि आपका आंसर ए है तो बिल्कुल सही है, 1/4। The President of India is elected by the member of the Lok Sabha, member both house of the Parliament, member of the state legislature, D by an electoral college consisting of the elected members of both house of the Parliament and state assemblies। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और देखिए यदि आपका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल सही, बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग बाय द of the elected members of both houses of the parliament and state assemblies, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के राज्यों जो केंद्र शासित प्रदेश है इनके एमएलए जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए मैं जब भी क्लासेस पढ़ाता हूँ इंडियन पॉलिटी की तो इस तरह के क्वेश्चन आप सभी से पूछता हूँ जिससे आपका जो रिवीजन है इंडियन पॉलिटी का वो हो सके, रिकैप रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ, यदि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। अभी हमने इस पर डिस्कस किया था, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स। और देखिए यदि आपका आंसर यहाँ पर सी 35 ईयर्स है तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द नंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज व्हिच डज नॉट इंक्लूड। अभी हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। अब इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन पार्टिसिपेट नहीं करता। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। और देखिए यदि आपका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल सही, एमएलसी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं यानी विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते। द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following offices is held during the pleasure of the president India, vice president, chief justice of India, governor of state, chairman of UPSC। कौन है जो राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है यानी जब चाहे राष्ट्रपति तब हटा सकता है, इसको कहते हैं प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिया। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन यहाँ पर अपना पद धारण करता है।
यदि आपका आंसर यहाँ पर सी है, गवर्नर ऑफ स्टेट है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन एजुकेट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, जो संघ सरकार है जिसको हम जिसके यूनियन एजुकेटिव के बारे में जो पढ़ते हैं उसमें कौन कौन इंक्लूड है? द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली, द प्रेसिडेंट काउंसिल मिनिस्टर ओनली, द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल मिनिस्टर एंड लोकसभा राज्यसभा, द प्रेसिडेंट बाय प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर। बताइए यूनियन एजुकेटिव में किसको शामिल किया गया है? और देखिए यदि आपका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल सही, द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके अलावा द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ अ यूनियन एजुकेटिव, ठीक है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय द आर्टिकल 76 इज गिवन as the provision of the attorney general of India. He is a legal officer of Indian government. Next question, which refers to the presidential election in India, consider the following statements. The nomination paper of a schedule of a candidate for the presidential election should be signed by at least 50 electors as proposers and another 50 as seconders. The prescribed security deposit in the presidential election is 25,000. Which of these statement is correct here? यदि आपका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल सही, 15,000 की 15,000 राशि जमा की जाती है, ना कि 25,000। और देखिए आज के सेशन को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन और लेकर आऊंगा मैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड। यदि आप यानी यूनियन एजुकेटिव में अभी हमने जो टॉपिक रखा है वो प्रेसिडेंट। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे जो चैनल है उपकार इंस्टीट्यूट इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बेहतर प्लेटफॉर्म है ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आने वाली जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम है उनकी बेहतर तैयारी कर सकते हैं आप, जनरल स्टडी की एज वेल एज करंट अफेयर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।